नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई श्रृंखला में जिसका नाम हमने अभी तय नहीं किया है। बहुप्रतीक्षित नारी वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक जो कि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ था, वह लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस सूचना के तुरंत बाद ही एनडीए महिला सांसदों ने प्रिंट आउट आदि लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन आरंभ कर दिया। हर भाजपा नेता ने कांग्रेस आदि पार्टियों को महिला विरोधी बताना आरंभ किया। भाजपा समर्थक यह बता रहे हैं कि यही तो मास्टर स्ट्रोक था जो विपक्ष को 20 साल बाद समझ में आएगा, क्योंकि ये शतरंज की 4D चेस की वह चाल है जो सामान्य मानवी के समझ से परे है। अगले दिन के अखबार के लिए तैयार विज्ञापन सामग्री के लिए और ड्राफ्ट में पड़े ट्वीट को पब्लिश करने के लिए, यह जानते हुए कि बिल वर्तमान सूरत में विपक्ष की डीलिमिटेशन पर नौटंकी के कारण पास नहीं होगा, संसद का विशेष सत्र बुलाना नारी सम्मान की उत्कृष्टता है जिसे सामान्य मानवी समझ नहीं पा रहा। विपक्ष एक्सपोज हो गया। सच में क्या बात कर रहे हैं यार, इतनी बार एक्सपोज होकर तो विपक्ष की हड्डियां दिखनी चाहिए थी। नंगे तो वो कब के हो चुके हैं, है कि नहीं। एक्सपोज से याद आया कि राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद किसी भाजपाई हिंदू की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, सुनिए। And this is a historical fact. This need not be argued here. Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. कान में मेटल पिघलाकर डाल देते थे, ओबीसी की आंखें फोड़ दी जाती थी। इस सब पर तो पहले हमारे जैसे राइट विंग के शेर खूब काउंटर देते थे। बड़े बड़े नाम वाले वेदाचार्य और उपनिषद वेत्ता आदि बताते थे कि ये वामपंथी नैरेटिव है, मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तुम लोग अनुवाद का अनुवाद पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, मोदी जी को जादूगर कहने पर भाजपा के राजनाथ, रिजिजू सब उग्र हो गए। फिर याद आया कि भाई ये लोग तो अभी फुल ऑन अंबेडकर मोड में है, ऐसे में राहुल गांधी उनके नैरेटिव की बात करता दिखता है। यही तो है मास्टर स्ट्रोक, मुद्दा ही छीन लिया ब्रो। वैसे नारी वंदन अधिनियम का हासिल जब भी पास हो जाए, यही होगा कि प्रधान पति की परंपरा अब विधायक पति, सांसद पति के रूप में व्यापकता पाएगी। तो मोदी जी अंततः महिला सशक्तिकरण की आड़ में पुरुष समाज के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी। यहाँ मुझे महान श्री बाबा साहेब के वो कथन याद आ गए कि महिला सांसद जब संसद से घर आएगी तो क्या पति को कहेगी कि मुझे चाय दो। कितना विचित्र होगा। मोदी जी अपने नए आदर्श श्री बाबा साहेब के विरोध में जा रहे हैं। मेरे घर में तो किसी महिला के सांसद विधायक बनने की संभावना है नहीं, अतः मैं एक सच्चे बिहारी की तरह एक महिला सांसद को खोजकर उन्हें भौजी बना लूंगा और अपने ओला उबर कैब के लिए सांसद देवर का स्टिकर बनवा लूंगा। अपनी कार हो ना हो, लेकिन भौकाल जो है वो टाइट रहना चाहिए। एक भौकाल मोदी जी ने हाल ही में टाइट कर दिया। अब मोदी जी अति पिछड़े समाज के हो गए। जन्मे तो सामान्य वर्ग में थे, फिर बैकवर्ड हो गए थोड़ा सा, और 24 वर्ष सीएम पीएम होने के बाद अब अत्यंत बैकवर्ड हो गए। मायावती जी भी दलित ही रह गई, लालू यादव आज तक बैकवर्ड है। इन्हीं कारणों से मेरी राजनीति में जाने कोई रुचि नहीं होती कि सामान्य से जब मैं ईबीसी हो जाऊंगा तो सांसद बनने का क्या लाभ। इसलिए मैं एक सांसद भौजी का देवर बन जाऊंगा। यही नहीं, और सुनिए, कुछ लोग तो यह भी लिखते पाए गए कि यदि वोट बैंक के चक्कर में यही चलता रहा तो मोदी जी कुछ दिन में स्वयं को महिला न घोषित कर दे। नारी वंदन अधिनियम। एक अन्य समाचार में अब भारत के लोग स्वयं को पुरुष होते हुए महिला या कुत्ता, बिल्ली आदि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। भाजपा ने ही ये बिल पास किया है। एट टू ब्रूटस। ट्रांसजेंडर बिल के बाद नारी वंदन बिल लाने से कई ऐसे विदेशी लोग भी निराश हुए हैं जो लिंग समेत महिलाओं के रेस में दौड़ लगाया करते थे। उन्हें आशा थी कि भाजपा में जब कांग्रेसी और वामपंथियों को ले लेते हैं तो सूट पहने विदेशी के लिए स्वयं मोदी जी ही आरती की थाली सजा, कभी खुशी कभी गम, उसका म्यूजिक बजाते हुए ले लेंगे पार्टी में। पर पैसे बर्बाद बहन। हालांकि आरएएस में एसटी कैटेगरी टॉपर काजल मीणा ने मोदी जी के निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क आवेदन, निःशुल्क हॉस्टल आदि की योजना में लगे हमारे पैसे बर्बाद नहीं होने दी। अपने मॉक इंटरव्यू में जनता की सेवा के लिए संकल्पित दिखने वाली बहन काजल मीणा ने जनता से 4 लाख ले लिए ताकि उनके बैंक अकाउंट का लोड कम हो जाए। इन्होंने मोदी जी के नारी वंदन अधिनियम को नए आयाम दिए हैं कि घर की बेटी अब घर में नहीं है जी, वो सैलरी के साथ बाहर की बेनिफिट्स भी घर में ला रही।
आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। आरएएस के ही एक दूसरे मीणा अधिकारी जी ने प्रेमानंद बाबा को अंधविश्वासी कहा। वर्दी पहनकर छत के नीचे टोपी पहनकर पॉडकास्ट देना एक अलग स्तर की हीनता का बोध है। क्या है कि लौंडे अफसर जो एसआई रैंक के हैं या बिना स्टार वाले हवलदार भी रील बनाकर चैट बने फिर रहे हैं। हमें बिहारी थोड़ा लिमिट में रहिएगा। ऐसे में पिछड़े वर्ग के अधिकारी को अंबेडकर फुले के देश में पॉडकास्ट पर संतों को अपमानित यदि वो कर ही रहे तो क्या बात हो गई। ब्रह्मा जी को अपमानित करने पर फुले पर जब पीएम 7 ट्वीट कर देते हैं तो इस अधिकारी को जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, कम से कम डीजीपी तो बना ही देना चाहिए। लेंस कार्ट में हिजाब को अनुमति, बिंदी पर प्रतिबंध, ये एक न्यूज आई। पूछने पर 12 पोस्ट लिखने और मिटाने के बाद पीयूष बंसल ने माना कि माथे पर बिंदी के कारण उन्हें नमाज पढ़ते समय सर को पूरी तरह जमीन स्पर्श करने में कठिनाई होती है, जबकि जब वो हिजाब पहन लेते हैं तो बाल भी अल्लाह की इबादत में दाएं बाएं नहीं जाता। इसके साथ ही पीयूष बंसल ने अपना नया नाम यूसुफ अफजल बताते हुए कहा कि वो अपने ही जैसे एक शार्क से प्रभावित हुए हैं जिन्होंने उन्हें नमाज से इंट्रोड्यूस करवाया। एक प्लेट सेवई के चक्कर में ऐसा वीडियो बनाते मैंने बहुत कम लोगों को देखा। नमिता जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये बात तो कंट्रोवर्शियल हो गई, इसीलिए आई एम आउट। मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए भाजपा के एक जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि कथाओं में गीता रामायण के साथ संविधान का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। संविधान कथा भी आवश्यक। बसपा, सपा, नगीना के नगीने आदि शौक में है कि उनके स्क्रिप्ट भाजपा वालों तक पहुंच कैसे रहे भाई। रावण ने वीडियो कॉल पर दिल बनाते हुए मुझसे पूछा कि अजीत भाई यार ये हम लोग अब क्या बोलेंगे जब मोदी जी से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक बाबा साहेब और संविधान पुश कर रहे हैं। मैंने कहा कि वो मोदी जी से आप डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते, बातचीत तो होती रहती होगी, आखिर सांसद जो बनाया है। तब से रावण भाई ऐसे भागे हैं जैसे मैं कोई स्विट्जरलैंड की दलित स्कॉलर हो गया। टीसीएस नासिक ने अपना कैंपस बंद कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार उनकी हर एक प्रॉपर्टी धीरे धीरे अपने कब्जे में करती जा रही। अच्छी बात यह है कि टीसीएस ने वक्फ के लिए अपनी नोएडा वाली प्रॉपर्टी दे दी है, जहां एचआर निदा जैसे डेडिकेटेड कर्मचारियों के लिए कंपनी एक फुल फ्रेम सेंसर वाला मिररलेस कैमरा, बढ़िया नॉइज कैंसलिंग माइक और लाइटिंग के साथ स्टूडियो भी देगी, ताकि ब्लैकमेलिंग के लिए 17.6 बिलियन कलर यूएचडी फुटेज बनाई जा सके। वक्फ ने टाटा के हिंदू मालिक को कहा कि इसके बाद भी वो नरक ही जाएंगे, पर थोड़े माइल्ड वाले। मालिकों ने रविश से फोन करके पूछा कि माइल्ड हेल्थ कैसा होता है, तो रविश ने कहा अभी हम जिंदा हैं। जिंदा तो बस्ती के इशाक अली भी हैं, जो कफन ओढ़कर डीएम ऑफिस पहुंचे और खुद को जिंदा दिखाकर अफसरों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी कागजों में मृत पाया गया। लेखपाल ने उनकी पैतृक जमीन उन्हें मृत बताकर एक महिला के नाम दाखिल खारिज कर दी। इस पर प्रशासन ने उन्हें लताड़ लगाई कि ऐसे समय में जब नारी वंदन अधिनियम हो रहा है, मोदी जी अपील कर रहे हैं, ये इशहाक अली एक महिला को मरने के बाद जमीन तक नहीं दे रहा है और उल्टे कब्र से बाहर आ गया है, जबकि कयामत अभी हुई नहीं है। मुस्लिम भावनाओं को आहत करने का एक और मुकदमा तो इस पर लग ही जाए। साथ ही यह भी पूछा जाए कि जब वो सरकारी कागज में मर चुका है तो अभी जीवित होकर क्यों 4000 का सिलेंडर खरीदने के झंझट में पड़ना चाहता है। यदि अभी मरा रहेगा तो कुछ साल बाद तेल कोयला बनकर किसी के काम आ जाएगा। क्या पता किसी को पेट्रोल बम बनाना, यू नेवर नो। कौम के काम ही आ जाओ यार। आरफा जी ट्वीट लिख देंगी तुरंत। हाल ही में प्रणय रॉय एक माइक और फोन के साथ रिपोर्टिंग करते दिखे। वामपंथियों ने सिसकते हुए कहा कि अदानी भले ही उनकी कंपनी छीन ले, पर एक पत्रकार से उसकी पत्रकारिता नहीं छीन सकता। ये बात और है कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अदानी ने एनडीटीवी खरीदने के एवज में उन्हें 602 करोड़ रुपए दिए। और जहां तक उनके पत्रकारिता की बात है तो दूरदर्शन कहता है हाय। जिनकी दीवारों के पार प्रणय जी दूरदर्शन के उन्नत उपकरणों से शूट किए टेप फेंक देते थे और बाद में उसी के फुटेज से एनडीटीवी बना ली। इसी को शास्त्रों में चोरी और दलाली कहा गया, पत्रकारिता नहीं। एक समाचार मिला कि स्पाइस जेट का एक नुकीला हिस्सा आकाशा एयर के पृष्ठभाग में प्रविष्ट हो गया। लोगों ने कहा कि इस डिजाइन को सहेज कर रखते हुए स्पाइस जेट का नाम स्पाइस मेट कर देना चाहिए। कुछ दुष्टों ने
टेल फिन की मोटाई देखकर इसका नाम ड्यूरेक्स एयर करने को कहा है। वहीं स्पाइस जेट ने इस बात का लाभ उठाते हुए अपने सारे यात्रियों को अकाशा एयर की उसी फ्लाइट की ओर भेज दिया और अपने टूटे प्लेन को लेकर वहां चले गए जहां की फ्लाइट उन्हें 8 घंटे लेट होने के कारण कैंसिल करनी थी। इस इमेज का क्रेडिट सुश्री जागृति चंद्रा जी को देना चाहूंगा, वरना वो घर पर आकर ले जाएंगे। MS धोनी के IPL आगमन पर पुनः रोक लगा दी गई है। CSK के कुछ खिलाड़ी कह रहे थे कि वो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन की तरह MSD का वेट करते रहेंगे। हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया कि धोनी वस्तुतः ठीक हो चुके हैं, पर उन्हें बड़े साहब वाला मीम इतना अच्छा लग रहा है कि वो बाहर आना नहीं चाहते। MI फैंस का कहना है कि वैसे भी जब आना उन्हें 12वें नंबर पे ही है और खेलना 3 बॉल ही है तो अच्छा है, कोई युवा खेल ले रहा है। अब MI वाले किसी को तो कुछ ना ही कहें। मैच जीतना है नहीं, च्युइंगम चबा चबा कर उसका हाइड्रोकार्बन बना देना है, रन बनेंगे 0। इस पांड्या से बाल रंग वालों खाली, हट ससुर। विराट कोहली ने 18वें अटेम्प्ट में IPL जीतकर अपना लोहा मनवा लिया और आजकल वो अपनी 50 के लिए खेलते दिखते हैं, ऐसा कुछ दुष्ट लोगों का मानना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो 124 की स्ट्राइक रेट से 50 जरूर मार लेते हैं। कुछ दुष्ट लोगों से रहा नहीं गया कि फिल सॉल्ट 400 का स्ट्राइक रेट से मार रहा है, वैभव सूर्यवंशी 856 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है और ये कोहली 134 से क्यों खेलता है। इनको चैन नहीं है। क्या चाहते हो, मुंबई की तरह मैच हारता रहे पर फेयर प्ले अवार्ड जीते? और ये फेयर प्ले अवार्ड उसी क्यों देते हैं जो सबसे निकम्मी टीम होती है। मैं तो मुंबई को सपोर्ट करना त्याग चुका हूं, मैं अब केवल बिहार को सपोर्ट करता हूं। अब आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, ब्रो बिहार की कौन सी टीम है? पटना पायरेट्स है, 3 बार की चैंपियन है लगातार वो। और जहां तक IPL की बात है, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन का नाम तो सुना ही होगा, अभिषेक शर्मा का, पर वो तो बिहारी नहीं है। बिहार का सबसे कॉमन नाम है अभिषेक, इस कारण हम बिहारी मानते हैं। जय बिहार, भौजी सांसद है हमारी। आरफा जी ने एक ट्वीट के माध्यम से चिंता जताई है कि आजकल पान या खोमचे वाले मुसलमानों की जगह शिक्षित और नौकरी करने वाले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये ट्वीट TCS में निदा खान के गैंग के द्वारा हिंदू लड़कियों को सेक्स और ब्लैकमेल में फंसाने वाले मुसलमानों के बचाव में लिखा। उनका कहना है कि इससे उनकी इमेज खराब होगी और मुसलमानों को कोई नौकरी नहीं देगी। इस पर नई बाबरी मस्जिद के पुराने इमाम ने कहा कि मुसलमान नौकरी का मोहताज नहीं है, उसे अल्लाह ने पैदा किया है और मोदी उसे 5 किलो अनाज देकर पाल लेगा। बुर्का न पहनने वाली आरफा जी मुसलमानों की चिंता छोड़ दें। उन्होंने यह भी कहा कि आरफा जी की बात तो दिल्ली तक सुनी जाती है, तो वो यह क्यों नहीं कहती कि हमारे PhD, MBBS, BTech और ग्रेजुएट मुसलमानों को जो बिना काम की चीज़ें पढ़ाई जाती है और वो सिलेबस के बाहर जाकर खाद से बम बनाना, पटरियों पर मवाद डालकर चिकन नेक को अलग करना स्वयं के खर्चे से सीखते हैं, उनके लिए मोदी सरकार सच्चर समिति की सिफारिशों के आलोक में ऐसे MSME कार्यों के लिए मुसलमान युवाओं के लिए मुस्लिम युवा वंदन अधिनियम जैसे कानून क्यों नहीं लाती। इन सब के बीच जुबैर की सबसे बड़ी आपत्ति यह रही कि अपनी ट्वीट में आरफा जी ने पंक्चर वाले का नाम क्यों नहीं लिखा। TMC मिनिस्टर फरहाद हाकिम, गाली नहीं दे रहे, पार्टी TMC पार्टी की बात कर रहे हैं, उसके एक मिनिस्टर हैं फरहाद हाकिम। उसने कहा है कि मोदी शाह को उनका पकाया हुआ मांस खाना चाहिए ताकि यह प्रूव हो सके कि बंगाल में भाजपा सरकार आने पर ये लोग इधर मांस मछली बैन नहीं करेंगे। भाजपा ने ऐसा कहीं कहा नहीं कि वो बैन करेंगे। अब ऐसा ना हो कि फरहाद हाकिम ये कहने लगे कि पहले भाजपा के किसी गबरू जवान को जापानी तेल लेकर उसके घर पर जाकर यह प्रूव करना चाहिए कि सरकार बनने के बाद वो सेक्स पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। आरफा जी को इस ट्वीट के पिछले 48 घंटे सांस नहीं आ रही थी। मैंने पता किया है कि 96 घंटे बीतने के बाद भी वो जीवित हैं। आशा है कि किसी ने CPR दे दिया होगा, वरना तुम हमें कोई भी जॉब दो, हम तुम्हें बढ़िया बम बना कर देंगे। ऐसे लघु उद्योग नीति चलाने वाले भाइयों के बचाव में लिखने वाली एक प्रौढ़ा का नुकसान हो जाता है। कैसा लगा आपको यह एपिसोड, कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का तो आपको मालूम ही है। चैनल को सहयोग करने हेतु इस QR कोड का प्रयोग करें। नमस्कार।